15 स्टेप ऑफ स्किन केयर, जी सुबह से लेके शाम तक, रात से लेके सुबह तक जी, बिल्कुल। और सोने के बाद से सोने से पहले, जी। ठीक है। तो ये क्या चीज़ है? जी बिल्कुल, मुझे भी इस चीज़ की समझ नहीं आती। ये कहते हैं कि 25 स्टेप स्किन केयर, कोरियन स्किन केयर, तो मुझे भी लगता है कि ये तो स्किन को बैरियर को ब्रीच करने के लिए सारी चीज़ें हैं, या शायद मार्केटिंग स्टंट्स हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा बिकें। स्किन को अच्छा रखने के लिए 1, 2 या 3 प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं बस। बस। That's it। इससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपको रिक्वायर्ड ही और नहीं। घरों में और रश लगा होता है जी। कि इतनी प्रोडक्ट्स आई होती हैं कि समझ नहीं आ रही किसको यूज़ करना है किसको नहीं करना। और वो पड़ी एक्सपायर भी हो जाती हैं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स भर के बैग्स लेके आते हैं, ये हमारे पास है, इसमें से हम क्या क्या यूज़ करें, और उनमें से आधी चीज़ें एक्सपायर्ड हो चुकी होती हैं, क्योंकि ये इंसान के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 25 प्रोडक्ट्स एक वक्त में दिन लगा और वो एक्सपायर्ड यूज़ कर रहे हैं। उनको भूल चुका होता है कि कब से ली है और कितना वो इकट्ठा कर लिया, क्योंकि महंगी भी तो होती है ना। महंगी भी होती हैं। सोशल मीडिया पे जो भी ट्रेंड हुआ उसको फॉलो कर लिया, वो चीज़ मंगवा ली, और अक्सर औकात ऐसे भी होता है कि आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्ट नहीं होती, और जैसे आप लगाते हो तो स्किन में रिएक्शन आ जाता है, या एक्नी या ब्रेकआउट स्टार्ट हो जाता है, तो फिर उसको फिक्स करते करते 6 महीने लग जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसे मत करें, अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली कुछ चीज़ें यूज़ करें, और बस 2 या 3 प्रोडक्ट्स रखें। जितना ज़्यादा आप स्किन पे लगाएंगे, 15 प्रोडक्ट्स, 25 प्रोडक्ट्स, वो आपकी स्किन को कहीं ना कहीं ज़रूर इरिटेट करेंगी, और फिर आप ऐसे मसाइल में चक्कर में आ जाएंगे कि वो ठीक ही नहीं हो पाते, स्किन इरिटेट हो जाती है बिल्कुल। जी। अच्छा डॉक्टर कंसा, ये भी बताइएगा, ये जो हर स्किन टाइप के लिए एक बेसिक स्किन केयर रूल क्या है? जी, बेसिक स्किन केयर रूल ऑफ 3 है बस। आपने ये करना है कि एक अच्छा मॉइस्चराइज़र होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपके पास जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र होगा, जिसमें सेरामाइड्स, हाइलुरोनिक एसिड, नाइसिनामाइड होंगे। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो फिर सेरामाइड्स और हाइड्रोलेटम वाले आपके मॉइस्चराइज़र होंगे। एक मॉइस्चराइज़र होना चाहिए आपके पास, एक अच्छा सन ब्लॉक होना चाहिए। अब सन ब्लॉक भी आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली होता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो जेल बेस्ड सन ब्लॉक होगा, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो क्रीम बेस्ड सन ब्लॉक होगा। ये 2 चीज़ें होगी। और थर्ड होता है आपका एक अच्छा फेस वॉश, जिसे आप फेस वॉश करते हैं, ठीक है। अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है, बहुत ऑयल होता है, तो आप सैलिसिलिक एसिड, नाइसिनामाइड, टी ट्री ऑयल वाले फेस वॉश यूज़ करते हैं, जिससे ऑयल कंट्रोल रहता है। और अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो आप किसी सिंपल सोप से भी चेहरा वॉश कर लें, सिंपल पानी से भी कर लें, तो दैट्स इनफ, ठीक है। ये 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। जैसे ही आप 30s क्रॉस करते हो तो हम कहते हैं कि एक चीज़ और ऐड कर लें, वो रात को रेटिनॉल या कोलेजन और पेप्टाइड वाली एक क्रीम ऐड कर लें, जिससे आपकी स्किन देर पा यंग रहेगी। ये 3 चीज़ें काफ़ी हैं। इससे ज़्यादा आप कुछ भी लगाओगे तो आपकी स्किन बैरियर ब्रीच होगा, आपकी स्किन इरिटेट होगी, उसको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ सुबह से शाम तक। तो बिल्कुल इसको रिलैक्स करने दें। अगर कुछ प्रॉब्लम है, एक्नी है या कोई, तो डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं और उनके एडवाइस के अकॉर्डिंगली ही अपनी स्किन पे कुछ लगाएं। सोशल मीडिया ट्रेंड्स को फॉलो मत करें, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर खुद भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आके बाद में चीज़ें ठीक करा रहे होते हैं, तो हर प्रोडक्ट स्किन पे लगाने के लिए नहीं होती है। मेरा अगला सवाल भी यही था कि बहुत से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो इंडोर्समेंट दे रहे होते हैं कि जी ये प्रोडक्ट आप यूज़ करें, ये मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया। लोग जब यूज़ कर लेते हैं उसके बाद हालात ख़राब हो जाते हैं, फिर आपके पास आते हैं। जी, मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ कि मेरे पास एक बड़ी मशहूर, मैं नाम तो नहीं लूँगी, तो इन्फ्लुएंसर आई, उन्होंने क्या किया, उन दिनों बड़ा ट्रेंड चल रहा था माइक्रो ब्लेडिंग का। माइक्रो ब्लेडिंग ये है कि रेज़र को लेके आपने पूरी स्किन पे फेरना है, और उससे सुपरफिशियल सारे बाल और स्किन उतर जाती है, और एकदम से ना आपको बड़ा ग्लो आता है फेस पे। लेकिन अब जब रेज़र करते हैं आप फेस के ऊपर, तो उससे क्या होता है कि आपके जो बाल होते हैं ना, उनकी नोक कट जाती है, और जब बाल नेक्स्ट आएगा ना तो वो मोटा आएगा, वो ऐसे शो होगा मोटा है, तो वो पूरे मोटे मोटे बाल उनके फेस पे आ गए। अब वो शी वाज लाइक, मेरे मिलियंस ऑफ व्यूज़ आए इस प्रोसीजर के, और मेरे फैंस ने बड़ा फॉलो किया, लेकिन क्या हुआ कि मेरे बाल मोटे हो गए और पूरी दाढ़ी उग गई। अब मैं क्या करूं, अब आप मेरी हेयर रिमूवल लेज़र करें। तो मैंने उनका हेयर रिमूवल लेज़र कर दिया, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आपने वापस जाके बताया उन मिलियंस ऑफ पीपल को कि ये बाल अब मेरे आ गए हैं, तो आप ये ना करिएगा। तो दैट इज़ द अगली ट्रूथ ऑफ सोशल मीडिया, कि लोग बता के आपको चले जाएंगे और वो आपको करेक्ट करने वापस नहीं आएंगे, तो फिर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट और उन लोगों के पास आना पड़ेगा। लेकिन चूंकि हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स पे नहीं होते हैं और इतनी अवेयरनेस नहीं दे पाते हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल और अपनी स्किन का ख्याल रखें। बहुत से लोग इस वजह से भी डॉक्टर के पास नहीं जाते, क्योंकि वो कहते हैं कि जी डर्मा के पास हम चले गए ना अगर, तो वो फीस तो शायद थोड़ी हो, 1, 2 या 3 हज़ार हो, लेकिन दवाइयाँ 10, 15, 20 हज़ार की आ जाएंगी। अगेन ऐसे ही है, कुछ प्रिस्क्रिप्शंस मैं पढ़ती हूँ तो मैं हैरान होती हूँ कि 15-15 और पेज की दूसरी तरफ भी दवाइयाँ लिखी होती हैं। तो अगेन डर्मेटोलॉजी में तो 2 से 3 प्रोडक्ट्स के अलावा ज़रूरत नहीं होती। तो मैं ख्याल है कि जब बहुत ज़्यादा पेज भरा हुआ हो तो लोग उसमें से आधी चीज़ें स्किप कर देते हैं, नहीं लगा पाते हैं क्योंकि लगा ही नहीं सकते।
तो जो इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट्स होती हैं वो 2 या 3 ही होती हैं, मेरा तो यही ख्याल है। अच्छा, ये जो महंगी प्रोडक्ट्स हैं, क्या उनका रिजल्ट ज़्यादा बेहतर है या सस्ती 200-300-400 रुपए की चीज़ से भी अफाका हो सकता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि महंगी प्रोडक्ट होगी तो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा और सस्ती प्रोडक्ट होगी तो अच्छा रिजल्ट नहीं होगा। हमारी लोकल फार्मास्यूटिकल्स इतना अच्छा काम कर रही हैं, बहुत सस्ती मेडिसिन होती हैं और एक्नी को बिल्कुल ठीक कर देती हैं। एक ट्यूब आपने 300 रुपए की लेनी होती है और वो लगानी होती है, एक्नी ठीक हो जाती है, छाई चली जाती है। या तो लोगों को ये होता है कि ये तो बहुत सस्ती है और हमारा एक 5000 का सिरम है, वो ये काम नहीं कर पा रहा, तो ये तो बहुत सस्ती है, लोकल है, ये काम नहीं करेगी। देखिए, राइट प्रोडक्ट, राइट मेडिसिन काम करती है। ये नहीं कि बहुत महंगा ही होगा तो ही काम करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हम बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत सस्ती दवाइयों से काम कर रहे होते हैं, लोगों की स्किन बिल्कुल ठीक हो जाती है। PRP बहुत चल रही है आजकल जी। और बड़े सेशंस होते हैं उसके लिए। वो कितनी फ़ायदेमंद है, कितना नुकसान है उसका? देखिए, PRP एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है। PRP सिंपल नहीं होती, विद माइक्रो नीडलिंग होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम डर्मेटोलॉजिस्ट के ऑफिस में हम कर रहे होते हैं PRP विद माइक्रो नीडलिंग। वेरी गुड प्रोसीजर फॉर कोलेजन बूस्टिंग। आपकी स्किन को यंग भी रखता है, कोलेजन भी बनाता है, ओपन पोर्स भी ख़त्म करता है, एक्ने स्कारिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगेन, इन सेफ हैंड्स डॉक्टर के पास जाना है, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, क्योंकि PRP की एक टेक्निक है। PRP एक ख़ास डेप्थ पे होता है। आपने देखा होगा कि जगह जगह एस्थेटिक क्लिनिक्स हैं जहाँ पे डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं हैं, तो वो जस्ट स्किन को रगड़ते हैं और उस रगड़ाई के बाद जब पेशेंट मेरे पास आता है तो उसकी स्किन छिली हुई होती है, बिल्कुल मैं समझा चमक रही होती है। छिली। तो उसकी एक टेक्निक होती है, हमने स्किन को बिल्कुल भी छीलना नहीं होता है, और वो एक स्पेसिफिक टेक्निक से होता है PRP, जिससे बस स्किन में कोलेजन इंड्यूस करना होता है, उसको रगड़ना नहीं होता है। तो बस इन सेफ हैंड्स बहुत अच्छा प्रोसीजर है। हेयर फॉल एक ये कोई स्किन बीमारी है, स्किन की बीमारी है, या फिर ये मौरूसी मसला है? मौरूसी से ज़्यादा मौरूसी भी है, हार्मोनल भी है। ख़ास तौर पे मर्दाना गंजपन या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जो मर्दों में ये फ्रंटल रिसेशन शुरू हो जाती है या यहाँ से बाल उड़ना शुरू हो जाते हैं, तो ये हार्मोनल है, ये मेल हार्मोन्स कर रहे होते हैं। तो बस इनके कुछ इलाज हैं जो हम इनको फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे हम कुछ स्प्रेज लगा के इनको रोक सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली तो फिर जब अगर हाथ से गुजर जाए बात और कोई बाल ना बचे तो फिर मैदान खाली होना है। फिर आपको ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ेगा। क्या ये बात दुरुस्त है कि जो मर्दों में गंजापन है वो एक दफ़ा हो जाए तो वापस नहीं आ सकते? वो बाल नहीं आ सकते, ट्रांसप्लांट हो सकता है, वो बाल वापस नहीं आ सकते जो गिर गए हैं। और ख़वातीन के जो गिर गए हैं वो वापस आ सकते हैं ट्रीटमेंट के बाद, मेडिसिन नहीं, के ऐसा बाद? बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मर्दों में भी बाल वापस आ जाते हैं, स्टेजेस होती हैं। मर्दाना गंजपन की 1 to 7 तक स्टेजेस हैं। 1 to 2 वो स्टेज है जिसमें सिर्फ लोग आके ये कहते हैं कि ऐसे लगता है बालों में जान नहीं है, बालों का वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया, उनको अभी ये नहीं पता चला होता कि अभी गंजपन स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट और सेकंड स्टेज को डर्मेटोलॉजी की आँख ही देख सकती है कि ये मर्दाना गंजपन स्टार्ट हो रहा है। उसमें सिर्फ रफनेस होती है बालों में, बालों की थोड़ी सी थिनिंग स्टार्ट हो जाती है, लोग कहते हैं वॉल्यूम कम हो रहा है। फिर जब इस स्टेज पे 1 to 2, 3 स्टेज पे हमारी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। जो बाल गिर चुके होते हैं या जो बाल थिन हो चुके होते हैं, जब जैसे आप स्प्रेज लगाते हैं, मेडिसिन का यूज़ करते हैं, बाल वापस आ जाते हैं और आप उसको 20-20 साल तक भी लेके जा सकते हैं। स्प्रेज में रहना पड़ता है, मेडिकेशंस पे रहना पड़ता है, आप बाल बचा सकते हैं। लेकिन जैसे ही 3rd to 4th स्टेज के बाद आगे वाली स्टेजेस पे आप जाते हैं तो उसका मतलब है खाली स्किन हो गई, अब हेयर फॉलिकल्स नहीं रहे, हेयर फॉलिकल्स नहीं है, बाल उगाया ही नहीं जा सकता, अब हमें कहीं और से बाल लेके वहाँ पे ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। लेकिन जब तक बाल है, चाहे वो जितना ही थिन है, उसको स्टिमुलेट किया जा सकता है, उसको जगाया जा सकता है और उसमें बाल वापस आ सकते हैं। और ये कितना टाइम है, मतलब बाल गिरने के कितने टाइम तक वो फॉलिकल्स रहेंगे उसमें? ये हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते, क्योंकि हर इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है। कुछ आपने लोग देखे होंगे, अगर उनका मर्दाना गंजपन स्टार्ट हुआ है तो वो 1-2 साल में ही पूरे गंजे हो जाते हैं, और कुछ लोग हैं उनका स्लोली चलता रहता है और 20-25 साल तक भी बाल कुछ ना कुछ होते हैं। तो ये हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। लेकिन स्टेज के अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट्स प्लान करते हैं कि आप 1 to 7 किस स्टेज में फॉल कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट्स प्लान। माइनॉक्सिडिल जो 5% 2% मिल रहा होता है, जी, उसके बारे में कहा जाता है कि जब तक आप वो यूज़ करेंगे तब तक वो बाल कायम दायम रहेंगे, और जैसे आप छोड़ते हैं उसके बाद दोबारा से जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सच बात है। मिनॉक्सिडिल बहुत अच्छा काम करता है और मुझे लगता है कि एक मैजिक ड्रग है। जब जैसे ही आप यूज़ करते हैं, ऑल्दो इसको थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है, 1 to 3 months रिक्वायर्ड होते हैं रिजल्ट्स मिलने तक, क्योंकि हेयर का एक साइकिल है ना, वो कम से कम 6 months to 1 year का साइकिल है जिसमें बाल ने निकलना है, उगना है। तो आपने इसको सब्र के साथ इस्तेमाल करना होता है। 1 to 3 months पहले 1 महीने में आपके बाल गिरना रुकते हैं और फिर 3 months के बाद नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये करता क्या है कि ये आपके
जो स्टेज है एनगन स्टेज होती है जो कि बालों के स्टे की स्टेज है, जो बढ़ने की स्टेज है, ये उसको प्रोलॉन्ग कर देता है।